हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। काफ़ी टाइम बाद कोई व्लॉग कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ प्लानिंग कर रहे थे और बहुत जल्द वीडियोस डालेंगे क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है तो हम भी काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। तो इस व्लॉग में अपडेट ये है कि GoPro हमारे पास में है, हमने वॉइस सेटअप कर लिया है और भी जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो भी हमने मतलब धीरे धीरे सेट करना शुरू कर दिया है। अब हमें चाहिए कि नेक्स्ट हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट राइड पे मतलब जैसे हम राइड और लंबी करेंगे, अब जैसे हम तैयारी कर रहे हैं और तो हमारी तैयारी में नेक्स्ट हम सोच रहे हैं कि वीडियोस वगैरह हम बनाना चाह रहे हैं। तो कुछ वेरिएशन लाने के लिए, थोड़ा और सिनेमेटिक बनाने के लिए हमें नीड है Insta360 की, जो मतलब हम काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे लेने की। तो अब इसमें क्या है ना, बहुत सारे ऑप्शन ये है ना कि एक तो हम न्यू परचेज़ करें Insta360 या फिर हम उसे सेकेंड हैंड परचेज़ करें। तो दो ऑप्शन है हमारे पास में। तो बात ये है कि पहले हम सोच रहे थे कि Insta360 X2 ले लेंगे जो थोड़ा ओल्ड वर्जन है और उसी से काम चला लेंगे, ताकि एक सेकेंड हैंड हम लेंगे तो एसेसरीज़ वगैरह उसमें हमारा पैसा थोड़ा बच जाएगा। क्योंकि आफ्टर ऑल अभी नया हमने चैनल शुरू किया है और राइडिंग किए हुए भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 साल 3 साल से हम राइड कर रहे हैं। तो अभी चलो एक्सपीरियंस हो गया। अब हम सोच रहे हैं कि गैजेट्स हमारे हैं और जैकेट्स और ये सारी चीज़ें जो हमने बाइक में भी अपना पैसा कुछ लगाया, तो सबके लिए पैसा लगाने के लिए थोड़ा मतलब बजट चाहिए। तो हमारा बजट अभी जिस तरह से हम बना के रखे हैं उस हिसाब से हम सोच रहे हैं कि हम किफ़ायती चलें। हम हाँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हमारा जो बजट है वो हम ऐसे मेंटेन करके रखें कि हमारा आगे भी जो राइड्स है वो कंटिन्यू हम आगे कर सकेंगे। तो हम उसको मेंटेन करके रख रहे हैं और हमने इसमें बहुत रिसर्च करा है पूरे Insta360 उसके ऊपर। तो कितना टाइम लग गया ना हमारे को ये सब करने में, आपने देखा ही होगा कितना आप सर्च कर रहे थे। हाँ, ये भी मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ कि हम मतलब हमने जब डिसाइड करा कि GoPro लेना है, GoPro ले लिया हमने। वो भी हमने सेकेंड हैंड लिया था जो काफ़ी हमको बहुत अच्छी डील पड़ गई थी। तो हम सोच रहे हैं कि मतलब फर्स्ट हैंड की जगह हम सेकेंड हैंड में जाएं, लेकिन थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कैम्स भी होते हैं। तो दो ऑप्शन है, या तो हम नया परचेज़ करें जो कि 40,000 में पड़ेगा हमें, ठीक है। पहले मतलब हम X2 या X3 दोनों में से हम कंफ्यूज थे कि कौन सा लेना बेटर रहेगा। तो X2 का प्राइस मैंने जब ऑनलाइन चेक करा तो X2 नया जो आ रहा है वो 35,000 का है और X3 है वो 40,000 का समथिंग है। तो 5,000 का डिफरेंस पड़ रहा है। तो हम एडवांटेज ये देख रहे हैं X3 की तरफ हम मूव करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें मतलब थोड़ा नाइट वीडियोग्राफी थोड़ी बेटर है। हालांकि कोई भी एक्शन कैमरा नाइट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम जैसे नया हम शुरू करना चाह रहे हैं तो हम एक लेवल अप ही रहना चाहते हैं, जो मतलब ऑडियंस देखने के लिए यूज़ टू है, हर किसी को अच्छा चाहिए। तो हम भी चाह रहे हैं कि मतलब हम जितना ज़्यादा हो सके अच्छा कंटेंट रखने की कोशिश करें, ताकि लोग हमसे रिलेट कर पाए, मतलब हमसे जुड़ पाएँ, उन्हें अच्छी क्वालिटी मिले। अब हम सोच रहे हैं कि क्यों ना OLX पे चेक करा जाए। तो 2 वीक से काफ़ी रिसर्च करने के बाद में थोड़ा OLX पे भी हमने देखा और उस पर भी नज़र रखा कि ऑनलाइन कितना फ्लक्चुएट हो रहा है। तो अभी 39,000 समथिंग बता रहा है। तो OLX पे हमको जब हमने सर्च करा तो अब ये था कि उदयपुर क्या है ना, हम जैसे उदयपुर में है तो उदयपुर सिटी में X2 और X3 जैसे Insta360 के यूज़र्स बहुत कम हैं। यहाँ पे राइडर्स भी इतने ज़्यादा नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू आप बड़ी सिटी को सोचोगे तो, है ना। तो हम सोच रहे हैं कि मतलब फिर हमने सेलेक्ट करा कि हमारे जो मतलब कन्वीनियंट सिटीज़ हैं पास में, जहाँ हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, जहाँ हमारी मतलब रीच है, तो जयपुर है और पुणे है। जयपुर में इनके सिस्टर रहते हैं और पुणे में मेरा ब्रदर रहता है। तो जयपुर फिर भी हमारे पास में है
और पुणे थोड़ा दूर पड़ जाता है, और फिर किसी और को बोलना जाके वो देखे प्रोडक्ट और सेकेंड हैंड जांच पड़ताल करे उसकी और सही से लेकर आए, तो वो थोड़ा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी लेना नहीं चाहेगा। तो हमने यहाँ 2 सिटी में सर्च करा तो पुणे में काफ़ी ऑप्शन थे, लेकिन फिर भी वो दूर था तो चलो उसको छोड़ दिया। फिर अभी जयपुर का सिलेक्ट करा, तो जयपुर में जैसे हमको 3 सेलर मिले हैं। तो 3 सेलर हैं, एक है वो 35,000 का दे रहा है, और एक है वो 42,000 का ऑफ़र कर रहा है, और एक है जिसने मतलब बहुत सारी एसेसरीज़ वगैरह ले रखी है, वो उसका 60,000 का ऑफ़र था, हालांकि वो 45 में मान जाएगा बोल रहा है। तो अब ये 3 सेलर हैं और हमारा बजट है वो 40 का बजट है, 40,000 तक हम कर सकते हैं। अभी आप बोलोगे कि न्यू वन ही था 39,000 समथिंग आ रहा है, लेकिन ये 40 जो है वो उसके एसेसरीज़ के साथ में है। तो हमें जैसे कि Insta360 ख़रीदने के बाद में जो एक्स्ट्रा एसेसरीज़ होती है मोटो व्लॉग के लिए, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सोच रहे हैं कि ये थोड़ा हम बेनिफिट ले लें इससे। हाँ, और एक्स्ट्रा एसेसरीज की कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम उससे थोड़ा सेव करके रखना चाहते हैं उसको, मतलब कि हम कुछ अच्छी एसेसरीज खरीद लें जो हमारे काम आए, और थोड़ा हमारे को आगे फ़ायदा हो, आगे बेनिफिट हो हमारी आगे की परचेज। हाँ सही है, वो फ़ंड हम किसी और में लगा सकते हैं तो वो हमारे आगे काम आएगा। तो ये थोड़ा है, क्योंकि हमने GoPro के टाइम पे भी ऐसा ही किया था। हम सोच रहे थे नया लेंगे तो जो अराउंड 25 से 30 हज़ार पड़ा था। GoPro लिया है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। हाँ यही है कि हमने जब फर्स्ट टाइम ऐसा ही सोचा था कि नया लेंगे, लेकिन फिर OLX पे चेक करा तो लेने में, लेकिन फिर भी हमें अभी बहुत अच्छा वो फ़ायदा दे रहा है। हाँ नहीं सही है हमारे लिए। नहीं बिल्कुल ये बात एकदम सही है, क्योंकि जब हमने GoPro लिया था, जब हमने फैसला लिया कि चलो OLX पे लेंगे, हम काफ़ी डरे हुए थे, और फिर हमें एक अच्छा सेलर मिल गया था जो मतलब मोटो व्लॉग से ही जुड़े हुए थे, तो उनको Insta360 पे मूव करना था, तो इसलिए वो GoPro दे रहे थे। तो बहुत अच्छी डील मिल गई थी हमें, तो हमारे एसेसरीज़ के भी पैसे बच गए थे, ऑल्दो हमारा मतलब GoPro भी हमें इतनी कम प्राइस पे मिल गया था। तो ये जो बेनिफिट है एक बार हो गया, तो हमने सोचा चलो अभी सेकेंड टाइम भी एक बार ट्राई करते हैं। मतलब अभी भी थोड़ा डर तो है, लेकिन थोड़ा कोशिश होकर चलेंगे। इसलिए 2-3 वीक की जो मतलब रिसर्च करी है ना भाई, पूरा झोंक मारा है। और मैंने तो मतलब जितने भी यूज़र्स थे उनसे पर्सनली बात करी है, और फिर ऊपर से मतलब एक एक्सेल शीट भी बनाई है। अगर पॉसिबल होगा तो मैं वो एक्सेल शीट का भी डिटेल इसमें डालूँगा स्क्रीन पर, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने एक्सेल शीट बनाई, और फिर उससे कंपाइल करके मैं और मेरे वाइफ ने दोनों ने एक अच्छा डिस्कशन करा रात को बैठ के, और फिर कहीं जाके फाइनलाइज़ करे। ये 3 लोग जो 35 में दे रहा है बंदा, उसके बारे में अगर मैं बताऊं, चलो डिटेल में बताता हूँ एक एक करके। जो 35,000 में जो दे रहा है वो बंदा दे रहा है Insta360 दे रहा है, उसके साथ में 128 GB का कार्ड दे रहा है, और फिर स्टिक दे रहा है, वो भी Insta360 की है, और बुलेट इफ़ेक्ट वाली वो कौन सी आती है ना, वो घुमाने वाली बुलेट बंडल, वो दे रहा है। ठीक है, तो ट्राइपॉड और वो हो जाता है। तो ये मतलब डिसेंट है, वो 35,000 के है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये है कि चलो पिछले एक्सपीरियंस से हमने थोड़ा सीखा हुआ है, और हम थोड़े मतलब OLX पे अब थोड़ा डील करना हमको आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो अब तो ये तभी पता चलेगा कि नेक्स्ट अब हम जयपुर जाने वाले हैं 1-2 दिन में, तो उसके बाद आपको अपडेट देंगे कि हमने क्या किया, है ना। तो अभी अगर मैं तीनों सेलरों के बारे में आपको ब्रीफ में बताऊं, तो जैसे कि फर्स्ट वाले के बारे में बता दिया मैंने, 35,000 में वो बेसिक चीज़ें जो दे रहा है, स्टिक दे रहा है और मेमोरी कार्ड दे रहा है, जो कि 128 GB का है। हालांकि वो थोड़ा कम पड़ेगा, तो पैसे भी कम है, 35,000 में दे रहा है। लेकिन वो क्या है ना, थोड़ा बिहेवियर में थोड़ा सही नहीं है, वो मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा, और उसमें पेशेंस नहीं है। वो बोल रहा है कि लेना है तो लो वगैरह, ऐसे इस तरीके से बात करना थोड़ा सा वो सही नहीं है। तो लेकिन हालांकि चलो हम सोचते हैं कि यार हमको तो चीज़ लेने से मतलब है, अब उसके बिहेवियर का क्या करें। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है, मेंटालिटी भी थोड़ी इम्पैक्ट करती है कि वो किस तरह से चीज़ों को रखता होगा। और मतलब जब मिलते हैं ना, तो आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं।
तो ये फर्स्ट सेलर की बात हुई। सेकंड सेलर की बात ये है कि वो जो हम लेने वाले थे वो उसने ले लिया और अब वो बढ़ी हुई प्राइस में दे रहा। हाँ, वापस हम उनसे ले रहे हैं और वो बढ़ी हुई प्राइस में दे रहा है हमको। तो ठीक है, उसके पास में कुछ क्या है कि एक एक्स्ट्रा स्टिक जो है वो कुछ 9 फीट की या 12 फीट की उसके पास में इम्पोर्टेड स्टिक है। ठीक है, तो मैंने उसके पहले सेलर से भी बात करी कि आपने जो बेची है इसको, वो स्टिक में कोई प्रॉब्लम है क्या, मतलब उसमें कोई दिक्कत है। तो उसने, वो बहुत जेन्युइन बंदा था, हमने थोड़ा डिलीट कर दिया। उसका भी एक अकाउंट था, मतलब वो भी इंस्टाग्राम पे एक्टिव था, इन्फ्लुएंसर ही था। तो उसने मुझे बताया कि नहीं, कैमरे वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, स्टिक थोड़ी भारी है, लंबी है, स्टिक भारी है, तो ये बस एक डिमेरिट है। तो लेकिन वो बंदा है ना, वो 35 में ख़रीदा है और हमको अभी वो 42 में देने के लिए बोल रहा है। तो हम अब इसको 40 तक ऑफ़र करेंगे, ऐसा सोचा है। हालांकि मैंने 37 बोला उसको, लेकिन वो उतने में शायद माने ना। लेकिन वो फिज़िकली देख कर आना पड़ेगा उसका कि क्या, मतलब क्या चीज़ है। तो थोड़ा सोच रहे हैं कि हम वहाँ जाके उसको थोड़ा कन्विंस करेंगे, तो वो फ़र्क पड़ता है ना, फ़ोन पे सब बातें नहीं होती। तो एक वो ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन एक है जिसने मतलब बहुत ओवर परचेज़ कर रखा है। उस आदमी ने मतलब सारी टाइप की एसेसरीज़ ऑलमोस्ट उसने ख़रीद रखी है, जिसमें मतलब मोटो व्लॉगिंग को छोड़ के भी कुछ एसेसरीज़ हैं जो हमारे काम की नहीं, क्योंकि हम मोटो व्लॉग करने वाले हैं। तो एक चीज़ तो यही है। लेकिन अब उसने ऑफ़र करा है 60,000, तो उसने प्राइस रखी OLX पे। फिर हमको ऑफ़र करा कि उसने वो 48 में दे देगा, और हमारा प्राइस हमने कराया कि हम 40 तक ही हमारा बजट है, आप दे सको तो देखिए आप। तो उसने कहा कि चलो मिल लो आप एक बार, है ना। तो हम शायद सोच रहे हैं कि वो शायद कन्वर्ट हो जाएगा और कन्विंस, आई थिंक मेरे हिसाब से वो कन्विंस हो जाना चाहिए। तो हम भी यही होप करके अब जाना चाह रहे हैं। तो आज की बस यही अपडेट है कि 3 सेलरों को हम टारगेट करेंगे, और हमने बहुत अच्छी तैयारी करी है इसके लिए कि मैं और मेरे वाइफ किसको पहले मिलना है, किसको बाद में मिलना है, और किस तरीके से बात करनी है और क्या कन्विंस करना है, वो सारी चीज़ें देखो हमने हमारी तरफ से तैयार कर लिया है। अब देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है ना। तो ये चीज़ आपके लिए भी देखने लायक होगी कि हम कौन सा इसमें सेलेक्ट करते हैं, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हम, और किसके पास जाएंगे, किससे हम जाके लेंगे। हाँ, और कौन कन्विंस भी होगा, क्योंकि हमारी तैयारी अलग है भाई, वो भी तो अपनी तैयारी रखे होंगे भैया मुझे इतने में ही बेचना है ना। तो बस अब देखते हैं कौन सी डील मिलती है, और जो डील मिलेगी उसके बारे में फिर वीडियो डालूँगा, आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा कि कितना हमको प्रॉफिट हुआ है इस चीज़ को लेके, और हम सही रहे या गलत रहे ये तो वक्त ही बताएगा। तो अब नेक्स्ट व्लॉग में अब यही अपडेट देंगे। नेक्स्ट व्लॉग शायद होगा तो हम जयपुर में ही शूट करेंगे, क्योंकि हम पूरी कोशिश करेंगे ये पूरी जो भी इवेंट है वो हम कवर कर सके। एक सेलर के पास में जाके हम कोशिश करेंगे कि उनकी चीज़ें हम रिकॉर्ड करें और आपको ऑन गो दिखा सकें ये सब चीज़ें। तो बस यही अपडेट है, और इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर हम आपको डिटेल में बताएंगे सब चीज़। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि अब जब ये जो नई चीज़ आएगी तो वो हमारे ब्लॉग के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी। तो हम दोनों को ही मज़ा आएगा, कि आपको देखने में मज़ा आएगा, हमको बनाने में मज़ा आएगा, है ना। तो ये चीज़ देखने लायक होगी। तो कीप वॉचिंग, आप देखते रहिए कि मतलब क्या हमारी कहानी आगे जाके मोड़ लेती है। और ये व्लॉग देखने में अगर आपको मज़ा आ रहा है और आप कहीं भी चाह रहे हो कि आप भी इस तरह से परचेज़ करें, तो आगे की अपडेट देखते रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, और नई अपडेट के लिए देखते रहिए टू मीटियोराइट्स। थैंक यू गाइस। पॉसिबल हुआ तो हो सकता है कि हम जयपुर से ही आपको Insta360 के कुछ फुटेजेस दिखाएं, कुछ प्लेसेस हम घूम के आ पाएंगे अगर हमको टाइम मिला तो वहाँ से कुछ रिकॉर्ड करके आएंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमारे वहीं से शुरू होने लग जाएंगे।